हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड ऑफिशियल पर। और आइए आज इस वीडियो में हम लोग भाजकों की संख्या निकालना सीखते हैं। यानी भाजकों के हम लोग गुणकों भी बोल सकते हैं, डिवाइजर भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या डिवाइजर भी रह सकता है, ठीक है। 1240 के जैसे कुल भाजकों की संख्या इसमें पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ बेसिक समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। आइए हम क्या बताएं अभी, भाजकों की संख्या हम लोग क्या सीख रहे हैं, भाजकों की संख्या निकालना। क्वेश्चन में रह सकता है क्या, भाजकों भाजकों की संख्या या गुणकों भी रह सकता है, गुणकों। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, डिवाइजर। इंग्लिश में ये रहेगा क्या, डिवाइजर रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग से बोल सकता है 4 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। इसका मतलब हम लोग को क्या समझना है, अब भाजकों की जगह पर क्या रह सकता है, गुणकों भी रह सकता है। इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, इसी को डिवाइजर कहेंगे, ठीक है। 4 के कुल भाजकों की संख्या कितनी, यानी 4 को जो जो संख्या काटेगा वही क्या होगा, 4 के कुल भाजक होगा, ठीक है। 4 को कौन कौन सा संख्या काटेगा, 1 काटेगा, ठीक, 2 काटेगा, 4 को 4 खुद काटेगा, ठीक। कितना कुल संख्या हुआ, 4 के कुल कितने भाजक हुए, 1 2 3। तो आंसर क्या होता, 3 संख्या होता, ठीक। यानी 4 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होती, 3 होती, ठीक है। इसी सवाल में हम लोग से पूछ लिया जाता कि 4 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, एक और स्वयं को छोड़कर। जब क्वेश्चन में बोल सकता है एक और 4 को छोड़कर, स्वयं का मतलब अपने आप होता है, स्वयं मतलब अपने आप। यानी 4 के बारे में ही चर्चा हो रहा है, ठीक है। एक और स्वयं, स्वयं का मतलब क्या होगा, अपने आप। तो एक और स्वयं को छोड़कर तो कितना संख्या बचता है, एक संख्या बचता है। इसमें पूछता है एक और स्वयं को छोड़कर, तो इसमें भी क्या करते हैं, पहले कुल संख्या निकालते हैं, ठीक है। कुल संख्या मेरा कितना निकल कर आया था, 3 आया था। और जैसे बोलता है एक और स्वयं को छोड़कर, यानी एक और अपने आप को छोड़कर, एक और 4 को छोड़कर बोल रहा है। यानी हम लोग ये एक और 4 को छोड़कर बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं, कुल निकालने के बाद उसमें से 2 संख्या घटा देते हैं, कितना बच कर आता है, एक मेरा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। जब बोलता था, ठीक है, तब क्या बचता है, एक ऐसे भी निकल कर आया, एक कितना 2 बच रहा है खाली। इसमें भी 2 घटा देते, कितना बचता है मेरा, 1 बचता है। चलिए आइए कुछ और देखते हैं। उसके सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग से बोल दिया जाए 6 के कुल भाजकों या रह सकता है गुणकों की संख्या कितनी होगी, कितनी है या कितनी होगी, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 के कुल भाजकों या गुणकों की संख्या कितनी है, 6 को जो जो संख्या काटेगा वही क्या होगा, 6 के कुल भाजक होगा, ठीक है। 6 को कौन कौन सा संख्या काटेगा, 1 काटेगा, 6 को 2 काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 नहीं काटेगा, 5 नहीं काटेगा, उसके बाद 6 खुद काटेगा, ठीक। तो 6 के कुल कितने भाजक निकल कर आए, 1 2 3 4। इसका आंसर कितना होता, 4 होता। अगर इस क्वेश्चन में भी बोलता क्या, 6 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, एक और स्वयं को छोड़कर, यानी एक और 6 को छोड़कर। स्वयं का मतलब अपने आप होता है, तो 1 और 6 को क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। यानी क्या करते हैं, 2 संख्या, सीधा सीधे समझना है कि 2 संख्या हमको क्या कर रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो 4 है, इसमें 2 संख्या क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो कितना बचता, 2 संख्या बचता मेरा, तब 2 बचता, ठीक। इससे भी यहाँ देखो 2 बच रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर तो 6 था, 6 के बारे में हम लोग सोच लिए, ठीक। जिससे बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो वहाँ सोचना हम लोग को क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जैसे एग्जाम में तो इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं, इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। जैसे 420 के कुल भाजकों की संख्या अगर पूछ दिया जाए तो सोचने में क्या होगा, मेरा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आंसर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो नियम हम लोग बताएंगे उस नियम से कुल भाजकों की संख्या हम लोग को निकालना है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद
कुछ बेसिक और कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे मान लीजिए हमको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। ठीक, हम बार बार बोल रहे हैं भाजकों की जगह पर क्या रह सकता है, गुणकों भी रह सकता है। ठीक है, 420 के कुल गुणकों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, 420 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 420 का हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से लगाएंगे, 21 दूना 42, 1 0 यहाँ पे। ठीक, फिर 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, अब भाग नहीं लगेगा, क्या करेंगे 0 देंगे, उसके बाद 2 पचे 10, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, इसमें 1 बचा, 15 3 पचे 3 पचे 15। ठीक, कितना हुआ 35। अब फिर क्या करेंगे, 35 में फिर लगाएंगे इधर ला कर, यहाँ पर स्पेस नहीं था जगह, तब कितना से लगेगा, इसमें 3 से लगेगा नहीं, 5 से 3 35। और जब भी लगेगा तो इधर कितना सब संख्या होगा, सब अभाज्य संख्या ही होगा। ठीक है, देखिए 2 के बाद हम 3 से दे रहे हैं, उसके बाद 5 से लगेगा, उसके बाद 7 से लगेगा, अभाज्य संख्या से भाग देंगे। अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, जो संख्या एक और अपने आप से कटे हुए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी हम इसको एक भाषा में और हम लोग कह सकते हैं, जिस संख्या का कम से कम 2 गुणनखंड हो और अधिक से अधिक भी 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसका कम से कम भी 2 गुणनखंड होगा, अधिक से अधिक भी 2 गुणनखंड होगा। इसको कौन कौन सा संख्या काट सकता है, 1 काटेगा और 2 खुद अपने आप से कटेगा, इसका 2 गुणनखंड हुआ कि नहीं। तो क्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। और जैसे मान लेते हैं 4 को तो 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, इसका क्या हो रहा है, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ समझना है। आइए इसको मिटा लेते हैं। अब इसको हम क्या किए, तोड़ दिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं, अरेंज कर लेते हैं इसको हम लोग। 2 कितना बार निकल कर आया, 2 2 बार, 3 1 बार, 5 भी कितना बार, 1 बार, और 7 भी कितना बार मेरा निकला, 1 बार। ठीक है, अब यहाँ करेंगे क्या, सबको अरेंज कर लिया, उसके बाद क्या करना है, सभी के पावर में एक एक अपने मन से जोड़ना है। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए यह नियम लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, उसके बाद सबको अरेंज करेंगे, जो संख्या जितना बार रहेगा उसका पावर उतना उतना चढ़ा देना है। किसी भी संख्या का पावर कुछ नहीं तो 1 तो जरूर रहता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, सभी के पावर में एक एक अपने मन से जोड़ना है, और बेस से हम लोग को कोई मतलब नहीं। यह चीज़ आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सभी के पावर में क्या करना है, एक एक अपने मन से जोड़ना है। जोड़ लिए, और बेस से क्या कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर कितना हो गया, 2 और 1 3, यहाँ पर 1 1 2, यहाँ भी 1 1 2, यहाँ भी 1 1 2, और सबको क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना कितना हुआ, 24 हुआ। ठीक, मेरा आंसर कितना हुआ, 24 हो गया। ठीक है, अब इसी में बोलता 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, 1 और 100 को छोड़कर, या 1 और 420 को छोड़कर। तो हम इसमें 24 में से क्या करते हैं, 2 संख्या घटा देते हैं। 24 में क्या करते हैं हम लोग, 24 में 2 संख्या क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो मेरा आंसर कितना आता, 22। ठीक है, वो क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों को क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग से क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। 1240 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, या गुणकों भी भाजकों की जगह पर क्या रह सकता है, यहाँ बार बार हम लोग यही चीज़ बोल रहे हैं, गुणक भी रह सकता है। ठीक है, गुणकों, एग्जाम हॉल में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक, गुणकों की संख्या भी पूछ सकता है, इसका मतलब वही चीज़ हुआ, सेम चीज़ हुआ। ठीक है,
तो 1240 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। 1240 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 1 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2, 1 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, इसमें 1 बचा, 2 पचे 10। फिर इसमें 1 बचा, 2 पचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। 5 तिहाई 15, 5 इकाई 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। 2 कितना बार आया मेरा, 1 2 3 बार। 2 कितना बार, 2 3 बार। 5 कितना बार, 5 1 बार। 5 का पावर कितना देंगे, 1। तो 31 कितना बार, 1 बार। तो 31 का पावर कितना देंगे, 1। अब यहाँ से फिर हम लोग को वही नियम लगाना है, सभी के पावर में 1 1 अपने मन से क्या करना है, जोड़ना है। सभी के पावर में 1 1 अपने मन से जोड़ना है, ठीक। सभी के पावर में 1 1 अपने मन से जोड़ना, और बेस से कोई मतलब नहीं, ठीक। तो यहाँ कितना हो गया, 3 और 1 4। यहाँ पर कितना हुआ, 1 1 2। यहाँ भी कितना हो गया, 1 1 2। आप सबको क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक। कितना निकल कर आया मेरा आंसर, 16। अगर इसमें बोलता है 1 और 100 को छोड़कर, या 1 और 1240 को छोड़कर, तो क्या करते हैं, 16 में से 2 संख्या हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो बोला है कुल भाजकों की संख्या कितनी है, इसमें वो सब नहीं बोला है घटाने उठाने के लिए, ठीक है। 1 और 100 को छोड़कर इसमें तो नहीं बोला है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मेरा आंसर 16, ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा सवाल, 10,500 के भाजकों की कुल संख्या 1 और 10,005 को छोड़कर कितनी होगी। 10,500 को छोड़कर कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10,500 को क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। 10,500 को हम लोग क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पचे 10, फिर 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 1 2 छक 12, फिर 2 दूनी 4, 1 2 पचे 10। अब 3 से लगेगा कि नहीं, 5 2 7, 7 6 13 2 15, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 से लगाएंगे, 3 8 24, 2 बचा इसमें, 3 7 21, फिर 1 3 पचे 15। अब 3 से लगेगा, 7 5 12, 12 8 20, नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, ठीक है। 5 इकाई 5, इसमें से 3 बचा 37, 5 7 35, 2 बचा 25, कितना इधर बचा 175। आइए इधर कर लेते हैं। फिर 7 5 12 13, फिर 5 से ही लगेगा, 5 तिहाई 15, 2 बचा 25, फिर 5 से लगेगा, 5 7 35, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करते हैं। 2 कितना बार आया, 2 2 बार। 3 कितना बार, 1 बार। 5 कितना बार, 1 बार। 1 बार नहीं, सॉरी, 1 2 3 बार। 5 कितना बार है, 3 बार है। 5 कितना है, 3 बार है, ठीक है। फिर 7 मेरा 1 बार है, ठीक। अब यहाँ से तो हम लोग नियम बताएं क्या करना है, सभी के पावर में 1 1, सभी के पावर में 1 1 अपने मन से जोड़ना, और बेस से कोई मतलब नहीं। तो सभी के पावर में क्या करेंगे, 1 1 अपने मन से जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ लिए, और बेस से मेरा कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर कितना हुआ, 2 और 1 3, 1 1 2, 3 1 4, फिर यहाँ पर 1 1 2। आप सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 दूना कितना हुआ, 48, ठीक है। ये 48 मेरा क्या आंसर नहीं हुआ, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, 1 और 100 को छोड़कर, यानी 1 और 10,500 को छोड़कर। तो 48 में क्या करेंगे आंसर के लिए हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 में से 2 संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 48 में से 2 घटा कितना हुआ, 46 इज द मेरा राइट आंसर, ठीक है। 46, ऑप्शन सी मेरा सही होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। मिलते हैं, आइए मिलते हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आइए तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल मेरा क्या कह रहा है, देखिए। 75 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। 75 के पावर
8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर तोड़ना है, यानी अभाज्य गुणनखंड। 75 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे। ठीक, 3 से लगाएंगे कितना होगा, 3 दूनी 6, 1 3 5 15। अब 5 से लगाते हैं, 5 25। अभाज्य गुणनखंड टूट गया। अब इसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। 3 कितना बार है, 1 बार है, तो एक पावर कितना देंगे, 1 देंगे। 5 कितना बार, 2 बार। ठीक है, और इसका पावर कितना है, 8 है। यानी यहाँ पर एक चीज़ और नियम लगाना है, क्या, किसी भी संख्या के पावर पर पावर हो तो पावर में पावर क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है। किसी भी संख्या के पावर पर पावर हो तो पावर में पावर क्या होगा, आपस में गुना होगा। तो 3 के पावर 1 था पहले से, और सब ब्रैकेट लगा हो, किसी भी संख्या के पावर पर पावर और ब्रैकेट लगा हो तो क्या होगा, पावर में पावर आपस में क्या होगा, गुना होगा। 3 यहाँ पर कितना, 3 का पावर 1 है, यहाँ पर कितना 8 है, तो 3 इकाई कितना होगा, 8 इकाई 8 होगा। फिर 5 है, 5 का पावर 2 है, उसका पावर कितना 8 है, तो गुना होगा, 8 दूनी 16 होगा। ठीक, अब यहाँ से फिर वही नियम लगाना है, सभी को पावर में क्या करना है, सभी के पावर में 1 1 अपने मन से जोड़ना है। ठीक है, सभी के पावर में 1 1 अपने मन से जोड़ना है, और बेस से कोई मतलब नहीं। ठीक, यहाँ पर कितना होगा, 8 1 9 होगा, यहाँ 16 1 17, गुना करेंगे कितना होगा, 17 9 53 से 153। 153 इसमें नहीं बोला है कि 1 और 100 को छोड़कर। ठीक है, या 1 और 75 के पावर 8 को छोड़कर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 153 ही हो जाएगा। 153 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे फिर। अभी क्या बताएं हम लोग, कुल भाजकों की संख्या कितनी है। इसमें क्या बताएं, कुल भाजकों की संख्या कितनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि 420 के जैसे बताए थे कुल भाजकों की संख्या कितनी है, 4 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, 6 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे 4 के कुल समभाजकों की संख्या कितनी है। समभाजकों की संख्या निकालना सीखेंगे। ठीक है, समभाजकों की संख्या कितनी है, और यह सम की जगह पर क्या विषम भी रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, 4 के कुल समभाजकों की संख्या कितनी है, 4 के कुल विषम भाजकों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें तो अभी सीखे थे क्या, 4 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। कुल भाजकों की संख्या यानी 4 को जो काटता है वही 4 का क्या होता है, कुल भाजक होता है। 4 को कौन कौन सा संख्या काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 खुद काटेगा, इसका यानी कुल भाजक कितना हो गया, 3 ठो। ऐसे इसी से बारे में पूछ रहा है, 4 के कुल समभाजकों की संख्या कितनी है। तो समभाजकों की संख्या कितना है, इसमें सम संख्या कौन कौन इस 4 को काट रहा है, 2 काट रहा है, 2 काट रहा है और 4 काट रहा है। ठीक, 2 और 4 काट रहा है, तो यही 2 सम संख्या है। यानी 4 के सम भाजकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। इसी में विषम भाजकों की संख्या पूछता है कितना होता है, 1। यहाँ 1 ही तो विषम संख्या है, 1 हो जाता है यहाँ पर। ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को सपोर्ट कीजिए ताकि वीडियो बनाने का उत्साह भी हमें मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।